Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Welcome to Study for You, my YouTube channel. I am Azhar Hussain. Today, we'll study climate change and learn some important definitions through an educational game. Let's start with a great name of Allah, the most merciful and kind. Students, today we'll start our game with this dua, that is Rabbi zidni ilma, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा. Now, without wasting the time, we are proceeding to our game. Let's move and see what is the game. Some words about the game. Students, first I will clarify some points related to this game so that you can understand how to play it. यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स को क्लैरिफाई करूंगा ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि हमने ये गेम कैसे प्ले करनी है. स्टूडेंट्स, दिस गेम इज बेस्ड ऑन हु एम आई. जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है हु एम आई, उस पे ये बेस कर रही है गेम. इसमें होगा ये कि पहले मैं एक सेंटेंस रीड करूंगा, उसको पढ़ूंगा. आपने केयरफुली सुनना है, बहुत ही ध्यान लगाकर उसको सुनना है और आइडिया लगाना है कि ये जो सेंटेंस है ये किस की डेफिनेशन है और वो पार्टिकुलर या स्पेसिफिक वर्ड जिसकी ये डेफिनेशन है वो आपने आंसर में बताना है. तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है. ये टोटल 10 स्टेटमेंट मैं पढ़ूंगा और 10 ही आंसर आपको देने पड़ेंगे और अगर आपको नहीं आएंगे तो फिर मैं आपको वन बाय वन आंसर भी साथ साथ बताता जाऊंगा. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए और इस गेम को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ खेलिए. चलिए देखते हैं. एट फर्स्ट, व्हाट इज देयर. I am the greatest global threat in the present century. इस सेंचुरी में सबसे जो बड़ा थ्रेट है वो क्या है, ये आपने बताना है. ये स्टेटमेंट है आई एम द ग्रेटेस्ट ग्लोबल थ्रेट इन द प्रेजेंट सेंचुरी. इसका आंसर है क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज इसका आंसर है जी, क्लाइमेट चेंज. अब दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं वो क्या है. आई एम द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. किसी भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी इलाके का, मखसूस इलाके की जो वेदर कंडीशन, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, उसको क्या कहते हैं. इस सेंटेंस में यही है, वो है. इसका करेक्ट आंसर है जी वेदर. वेदर इसका करेक्ट आंसर क्या है जी, वेदर. नेक्स्ट मूव एंड सी व्हाट इज स्टेटमेंट. स्टेटमेंट इज आई एम क्रूशल बिकॉज आई मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ. आई एम क्रूशल बिकॉज आई मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ. इसका आंसर है ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, greenhouse gas, greenhouse effect is very crucial because it make the life possible on our earth. नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है. आई एम
a legal body that implements the objectives of United Nations Framework Convention on Climate Change. जो यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की जो लीगल बॉडी है उसको क्या कहते हैं, ये देखते हैं जवाब में। इसका जवाब क्या है? जवाब है इसका क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। I am a gas naturally present in atmosphere and protect Earth from harmful ultraviolet radiations from the sun. I am a gas naturally present in atmosphere and protect Earth from harmful ultraviolet radiations from the sun. आपके ख्याल में ये कौन सी गैस हो सकती है? सोचिए। Okay, let's move and see what is the answer. The answer is ozone. That is ozone. नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है या नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट इज आई एम अ मैन मेड केमिकल दैट इज डिप्लीटिंग एंड थिनिंग द ओजोन लेयर। मैं एक ऐसा इंसानों का बनाया हुआ केमिकल हूं जो ओजोन लेयर को पतला कर रहा हूं और उसको खराब कर रहा हूं, उसको ज़ाया कर रहा हूं। ये क्या हो सकता है? देखते हैं इसका आंसर। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFC। ये एयर कंडीशंस या इसमें जो आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं उसमें यूज होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये मैन मेड है और ये किसको डेप्लीट और थिन करती है? ओजोन लेयर को। नाउ नेक्स्ट, I am also responsible for this disaster as it lessens the Earth's ability to cool its climate. ये कौन सी एक्टिविटी है? ह्यूमंस एक्टिविटी है एक, जिसमें दरख्त काटे जाते हैं। तो देखते हैं दरख्त काटने को क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन, जिसमें जंगलात का खात्मा। डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का खात्मा रिस्पॉन्सिबल है इस डिजास्टर के लिए। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं an increase in average temperatures of the earth bring me to the world. An increase in average temperatures of the earth bring me to the world. What is answer? Let's move and see what is the answer of this question. That is global warming. Global warming, global warming. नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं व्हाट इज द सेंटेंस, व्हाट इज द स्टेटमेंट। With my increase and in atmosphere global warming occurs। तो मेरे एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज से ग्लोबल वार्मिंग होती है और आपको पता है कि दैट इज CO2। तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो जो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रही है उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आई एम, नेक्स्ट है I am the second layer of the Earth's atmosphere। सोचिए, I am the second layer of the Earth's atmosphere। सोचकर जवाब दीजिए। मैं 10 तक गिनती गिनता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। Now let's move and see what is the answer. The answer is stratosphere. Stratosphere. I hope you have learned at least 10 definitions or 10 questions in this
educational game, and I hope you will have enjoyed this session. अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली गेम में जो कि क्रॉसवर्ड पजल पे होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग with the patience and playing this game with your interest. Thank you again. Thank you very much. Allah Hafiz. Take care.